अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम लोगों ने घर वाला जो कुकिंग रेंज था वो ट्राई किया, वो चला नहीं हम लोगों से। तो हम लोग बाहर चले गए ब्रेकफास्ट के लिए। सारा दिन हम लोगों ने सो के कुछ नहीं छोड़ा, सही तरह अपनी थकन हमने दूर की। रात को सोने में हमें 2-3 तो बज गए थे। व्लॉग तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। तो फिर उठने में भी ज़ाहिर है उसी तरह टाइम लग गया। दूसरा यहाँ पे खामोशी बहुत ज़्यादा थी, हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। देखें शाम कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्डिंग्स, पीछे सूरज, आसमान, कितना प्यारा व्यू है। अच्छा, यहाँ पे लोग ना यूजुअली डोर शोर लॉक नहीं करते, मेन डोर अपना लॉक नहीं करते, ऐसे ही क्लोज करके चले जाते हैं। तो हम लॉक कर रहे थे और साथ हंस रहे थे कि ये आदत अब भी हमारी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी। हमें आदत है बाहर निकलते हुए डोर लॉक करने की। पाकिस्तान में तो जाहिर है करना पड़ता है, वहाँ पे तो 1 मिनट का भरोसा नहीं। तो यहाँ पे इस तरह नहीं होता, यहाँ पे आप इस तरह भी जा सकते हो, टोटली सेफ है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हम आदत अपनी ज़रूर बदलेंगे। हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे हम लोगों ने करना था ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह शॉर्मा या फास्ट फूड खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो हम लोगों को पता चला यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बिल्कुल हमारे घर के पास, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। रात में वैसे हमने सोचा था हम उठ के ब्रेड वगैरह बना लेंगे, लेकिन हम लोगों से चूल्हा नहीं चला, तो हम लोग बाहर आ गए और कोई ऑप्शन हमारे पास थी नहीं। वैसे ही शाम हो चुकी थी, तो हम लोग आ गए अल नजफ रेस्टोरेंट पे। ये करामा में है, अगर आप लोग भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये इसका ओवरऑल मेन्यू है। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड की सही भरमार थी, बिरयानी क्या, कौरमा क्या, हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये इस मस्जिद के बिल्कुल पास है, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। अब आपको मैं फूड दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल पाकिस्तानी कौरमा, पाकिस्तानी स्टाइल में, बिल्कुल पाकिस्तानी, जिस तरह ढाबा स्टाइल कढ़ाई होती है ना, उस तरह का ये कौरमा था। साथ ये दाल थी। दाल आज मैं एक अरसे बाद खाने वाली हूँ, आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। साथ ये रायता था और साथ कोकम्बर सैलेड की तरह इस तरह बना हुआ था। साथ में थी गरम गरम रोटी, जिस तरह पाकिस्तान में मिलती है ना, नान या अफगानी रोटी या आप इसे खमीरी रोटी कह लें, उस तरह की बड़ी बड़ी रोटी थी। बहुत प्यारा सारा सिस्टम था ओवरऑल। तो ये मेरे हस्बैंड करने लगे हैं शुरुआत। चले इनसे सुनते हैं रिव्यूज़, कैसा लगा इन्हें फूड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपको अपना भी बाद में बताती हूँ। पहले इनसे सुनते हैं, इनकी ज़ुबानी। कैसा लगा आपको फूड? ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में बैठे हुए किसी पाकिस्तान का टिपिकल रेस्टोरेंट। मज़ा आ गया। शमीर, आपको कैसा लगा है? Just wow, it's so yummy. So yummy? Yeah. Are you sure? Yes, very much. Okay. ये थे मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के रिव्यूज़। इन्हें तो खाना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इस दही में बहुत इंटरेस्ट हो रहा था, नहीं तो मैं तो वो मीठा मीठा दही खा खा के बस थक गई थी। ये बिल्कुल बारीक लस्सी वाला दही, अंदर काली मिर्च, नमक और सब्ज़ मिर्च डली हुई, ये खाने का मुझे बहुत मज़ा आता है और ये मुझे यहीं पे मिला था। मेरे बेटे ने एक अरसे बाद बाहर से रोटी और सालन खाया, नहीं तो बेचारा फास्ट फूड ही खाई जा रहा था। उसे उसकी मर्ज़ी की चीज़ मिल ही नहीं रही थी। फाइनली उसको एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में उसकी मर्ज़ी की चीज़ मिल गई, तो उसने माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया और पाकिस्तान को थोड़ा सा याद भी किया। हम लोगों ने साथ ये चाय भी ली, ये हमने घर आके पी, क्योंकि उस टाइम खाने के फ़ौरन बाद चाय हमसे पी नहीं जा रही थी। हमने खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया था। हमारा ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद बारी थी ये चाय की, चाय भी बहुत अच्छी थी। चलते चलते हम लोगों ने ये समोसा भी ले लिया उसी रेस्टोरेंट से ही। आलू वाला समोसा भी फुल बटा फुल पाकिस्तान की याद दिलवा रहा था। हम लोगों ने एंजॉय किए समोसा और चाय। और साथ में आपको दिखाऊं, ये देखें मेरे कॉइन्स, मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया था ना, तो मैंने उसके तो वो नोट बनवा लिए थे उन कॉइन्स के। ठीक है, अब ये मैंने दोबारा से कलेक्शन शुरू की है और ये माशाल्लाह इतने ज़्यादा फिर से हो गए हैं। तो लेडीज़, आपने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। आपको जहाँ कॉइन्स नज़र आए आपने इकट्ठे करके रख लेने हैं। मेरे वो पहले वाले इतने ज़्यादा पैसे बन गए थे, तो अब ये मैं कलेक्शन कर रही हूँ इनकी। इंशाल्लाह ये भी ज़्यादा सारे बनेंगे। इस दफ़ा जब मैं इनको पैसों में चेंज करवाऊँगी ना, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फिर मैं यहाँ पर हो रही थी तैयार बाहर जाने के लिए। ये वीडियो वैसे व्लॉग का हिस्सा नहीं थी, ये मैं वैसे ही बना के अपने घर वालों को भेजने लगी थी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ देखें मैं कैसी लग रही हूँ। सही लग रही है, सही लग रही हूँ, देखें तो सही। हाँ सही लग रही है, तुम लगी सही लगी है, सही है। शमीर, मैं अच्छी नहीं लग रही? वायु से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
देखा आपने, मेरे साथ तो अच्छा खासा प्रैंक हो गया। हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा ही नहीं और बेटा मेरा कहता है अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। उनने तो जान छुड़वाने के लिए किया, ठीक लग रही हो तुम, लगती ठीक हो। ये हस्बैंड भी ना अपनी मस्ती में मोबाइल में मस्त होकर बैठे हैं। मैं यही अपने घर वालों को दिखाने लगी थी, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। अब हम जा रहे हैं बाहर और इस दफ़ा हम लॉक किए बगैर जा रहे हैं। ये देखें, दरवाज़ा हमारे घर का खुला है, बिल्कुल लॉक नहीं किया हम लोगों ने। हमने कहा ये भी आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल ही लें। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। ऑलरेडी रात हो चुकी है, लेट उठने की वजह से सारा कुछ लेट हो रहा है। ये बहुत बुरी आदत है। हम लोगों ने भी ये आदत इंशाल्लाह अपनी जल्दी जल्दी चेंज करनी है, ताकि हम टाइम से उठें, टाइम से हमारा सारा कुछ हो सके। सारे काम ही आपके डिले हो जाते हैं। खैर ये हम बाहर आए तो ये देखें कितना प्यारा ये शिप है ना, ये रोड के मिड में बना हुआ था और ये इतना प्यारा लग रहा था। सही ऐसे वो जो पुराने ज़माने के बहरी जहाज़ होते थे ना, जो हम कार्टून्स में देखते थे, उस तरह की लुक दे रहा था। हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो हम वही लेने बाहर आए थे। तो बाहर हम लगते हाथ ये कुछ भी देखते रहे। मज़ा आता है ना ऐसे यूनिक यूनिक चीज़ें देखने का, और जो न्यू एरिया हो उसको एक्सप्लोर करने का तो अपना ही मज़ा है। खैर अब ये बिल्डिंग देखें, ये एक होटल है जिसकी बिल्डिंग है काफ़ी फेमस, काफ़ी मशहूर और मारूफ होटल है। इसकी बिल्डिंग इतनी प्यारी थी, ये सारा कांच लगा हुआ था और इसके आगे ये स्विमिंग पूल और चेयर्स लगी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग थी। फिर हम लोग आगे ग्रोसरी स्टोर में, यहाँ से हम लोगों ने लेनी थी घर के लिए कुछ चीज़ें। सबसे पहले शुरुआत करनी थी हम लोगों ने बर्तनों से। जो जो चीज़ें कम में, कप, ग्लास, डिश वगैरह इस तरह की जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने लेनी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सामान लेना था कुकिंग के लिए, इस तरह की सारी चीज़ें, ऑयल शॉयल, मसाले मसूले सब कुछ लेने वाला है। समझ लें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ना था। इधर मैं घूमती फिरती रही, यहाँ पे मैं चीज़ें देखती रही। यहाँ पे ये फूड आइटम्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए थी, एक डिनर सेट या इस तरह की चीज़ें, ग्लास वगैरह, वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे। इसलिए फिर समझ लें ये तो मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ। मैं इस तरह घूमती फिरती रही, चीज़ें देखती रही। ग्रोसरी के लिए तो ठीक थी, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए, क्रॉकरी के लिए या दूसरे लवाजमात जो मुझे चाहिए थे, रैक वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए ये जगह सूटेबल नहीं थी। शायद मैं इससे पहले बहुत अच्छी चीज़ें देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आया। खैर वहाँ से हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ही ली और हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आए, घर हम खुला छोड़ के गए हुए थे। अब आपको दिखाती हूँ चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद थी या नहीं थी। चलें अंदर चलते हैं। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे लाइट्स वगैरह क्यों ऑन है, तो लाइट्स वगैरह हम ऑन ही छोड़ के चले जाते हैं, कभी ऑफ़ कर देते हैं, वैसे यूजुअली ऑन ही होती हैं। एसी वगैरह ऑन होता है, बाहर से आए तो ज़रा ठंडक ठंडक मिलती है, मज़ा आता है। ये मोबाइल भी वहीं पे पड़ा था, चीज़ें भी वहीं पे पड़ी थी, सारा कुछ सेफ था। इसलिए जो यहाँ से दुबई से देख रहे हैं वो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर ये मून देखें, कल जब मैंने विंडो व्यू शेयर किया ना तो मुझे परेशानी लग गई कि मेरी विंडो से तो मून ही नहीं नज़र आ रहा। फिर मैंने आज बाहर निकल के देखा तो बिल्कुल ऐसे मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकले ना तो आगे से मून नज़र आता है, तो मुझे तसल्ली हो गई। मैंने ये ली थी कुल्फ़ी, ये इतनी मज़े की थी। अच्छा, जो मेरे फादर का गाँव था ना, वहाँ से इस तरह की कुल्फ़ी मिलती थी, बहुत मज़े की लगती थी, लेकिन वो तिनके के ऊपर लगी होती थी। ये ज़रा स्टाइलिश थी लेकिन थी बहुत मज़े की। फिर मिली मेरे बेटे को उसकी ड्रीम वॉच। सेम ये वॉच ना, ये कब से गूगल पे देखता आ रहा है। ऑनलाइन हम लोगों का मंगवाने का दिल ही नहीं किया। हम लोगों का यही दिल था कि लाइव देख के ही लें, जो इसको बिल्कुल पसंद हो, जो ये चेक कर ले और फिर ले। पाकिस्तान भी हम लोगों ने काफ़ी इधर उधर घूमे फिरे, देखी, हम लोगों को सेम वो वॉच नहीं मिली जो मेरे बेटे को चाहिए थी। इस ग्रोसरी स्टोर में, हालांकि स्ट्रीट का ग्रोसरी स्टोर था, लेकिन वहाँ से इसे मिल गई और इसने लेके छोड़ी। काफ़ी महंगी एक्सपेंसिव वॉच थी, लेकिन हम लोगों ने कहा बेचारा इतनी देर से वेट कर रहा था अपनी वॉच के लिए, तो इसको ले दें। बेटे की एक्साइटमेंट देख के तो हमसे रहा ही नहीं गया, फिर लेके दी। और उसके बाद घर आके क्या हुआ, ये चूल्हा भी चल गया जिसने हमें सारा दिन खपाया। हम लोगों का नाश्ता भी बाहर से हुआ, लेकिन घर आके एक दो दफ़ा इसके साथ ऐसे उल्टे सीधे पंगे किए और ये चल गया। खैर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम है। हमारा खाना पानी, दाना पानी बाहर ही था, तो हम लोगों ने बाहर से ही खाना था। इस सब करने में तकरीबन 4 बज चुके थे। ज़ाहिर है लेट उठे थे तो हर काम डिले था, लेट सोए। मैंने बेटे को लटा दिया था, उसके बाद मैंने नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ी चीज़ें अरेंज की। मुझे अच्छा लगता है सुबह उठें तो सब कुछ ऐसे क्लीन हो। बस मैं तो अब जाने वाली थी ड्रीम लैंड में, मुझे तो नींद से मेरी तो बस हो चुकी थी। आप लोग रुकें, ज़रा सब्र करें। आप कहाँ जा रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अब्बास व्लॉग्स।